फ्रेंड्स, आज हम अपनी जीएस की द्वितीय श्रृंखला में उपस्थित हुए हैं। ये वीडियो हमारा ऑल सब्जेक्ट से संबंधित होगा। जीआईसी, पीजीटी, टीजीटी, एलटी, आईएसपीसीएस, ऑल वनडे एग्ज़ाम, सीटेट, टेट सभी के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। इसे आप अच्छे से देखें और समझें। इसके जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही छटे हुए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। प्लीज़ वॉच माय वीडियोस। पहला क्वेश्चन है इतिहास यानी भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से प्रसिद्ध नाटक मत्त विलास प्रहसन के लेखक कौन हैं? महेंद्र वर्मन प्रथम। दूसरा है क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को लाख बख्श की उपाधि दी गई? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसी ने कुतुब मीनार का निर्माण स्टार्ट किया था, जबकि पूरा कराया था इसके गुलाम और दामाद इल्तुतमिश ने। तीसरा क्वेश्चन, दिल्ली अभी दूर है, यह चेतावनी किस सुल्तान को किसके द्वारा दी गई थी? यह चेतावनी गयासुद्दीन तुगलक को निजामुद्दीन औलिया द्वारा दी गई थी। तोलकाप्पियम किस युग की महान कृति थी? संगम युग की। तोलकाप्पियम किस युग की महान कृति थी? संगम युग की। रूमिनदेई स्तंभ बुद्ध के संदर्भ में किसका सूचक है? बुद्ध के जन्म का। भारतीय दर्शन में शून्यवाद के प्रणेता कौन हैं? नागार्जुन। दीवान ए अमीर को ही नामक मंत्रालय किसने स्थापित किया? मोहम्मद तुगलक ने। यही सबसे पढ़ा लिखा सल्तनत काल का सुल्तान था। इसे पागल बादशाह भी कहते हैं, क्योंकि इसकी सभी योजनाएं असफल हुईं। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक किस शासक के समय में विजयनगर आया? देवराय द्वितीय के समय। किस प्रसिद्ध सूफी संत के जीवन काल में एक के बाद एक साथ दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर आसीन हुए? कहने का मतलब, किस प्रसिद्ध सूफी संत ने 7 सुल्तानों का काल देखा? निजामुद्दीन औलिया। यही थे जिन्होंने जीवन भर विवाह नहीं किया। इन्होंने ईश्वर को ही अपना महबूब मान लिया। इन्हें महबूब ए इलाही के नाम से भी जानते हैं, निजामुद्दीन औलिया। सालबाई की संधि द्वारा अंग्रेजों ने किसे पेशवा स्वीकार किया? माधव राव नारायण को। राष्ट्रीय आंदोलन से कुछ संबंधित क्वेश्चंस हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। एक सेकंड। ये रहे राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित आपके क्वेश्चंस। तो ये हैं, मधु निषेध किस आंदोलन का प्रमुख मुद्दा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का। खिलाफत आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे? मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली। नेहरू रिपोर्ट का संबंध पंडित मोतीलाल नेहरू से है। रुहेलखंड के किस रोहिला नेता ने ब्रिटिश शासन को चुनौती दी? अजीमुल्ला ने। दक्षिण भारतीय उदारवादी संघ की स्थापना किसने की? पी त्यागराय तथा टी.एम. नैयर। अंग्रेजों ने पेशवा नाना साहब की पेंशन क्या कहकर बंद कर दी? वह बाजीराव के पुत्र न होने से पेंशन पद के हकदार नहीं हैं।
कि वो बाजीराव के पुत्र नहीं थे, इसलिए उनकी पेंशन बंद कर दी। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहाँ पर की? बेल्लूर। यंग बंगाल आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था? हेनरी विवियन हेनरी विवियन डेरोजियो। यंग बंगाल आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था? हेनरी विवियन डेरोजियो। कांग्रेस धराशायी होने के लिए लड़खड़ा रही है। कांग्रेस धराशायी होने के लिए लड़खड़ा रही है। भारत में मैं जब तक हूँ तब तक मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि मैं उसे शांतिपूर्ण निधन में सहायता दूं। यह कथन लॉर्ड कर्जन का था। कांग्रेस के जिस अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से कुछ क्वेश्चंस हैं, इन्हें भी देख लीजिए आप। लोकसभा स्पीकर अपना पद छोड़ देता है नई लोकसभा की प्रथम बैठक से ठीक पहले। भारत के उच्चतम न्यायालय के संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं जब न्यायालय का कोई भी सत्र गठित करने या चालू रखने के लिए न्यायाधीशों का कोरम उपलब्ध नहीं करता। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं जब न्यायालय का कोई भी सत्र गठित करना हो या चालू रखने के लिए न्यायाधीशों का कोरम उपलब्ध नहीं रहता। भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा कब की जा सकती है? मंत्रिपरिषद के लिखित परामर्श पर। भारत में सार्वभौम वयस्क मताधिकार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? भारत के संविधान द्वारा। किस संविधान संशोधन द्वारा पंथ निरपेक्ष तथा समाजवादी संविधान की उद्देशिका में जोड़े गए? क्वेश्चन ये बताना है किस संविधान संशोधन द्वारा दो पद पंथ निरपेक्ष और समाजवादी संविधान की उद्देशिका में जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। यह सिद्धांत की संविधान की आधारिक संरचना में संशोधन नहीं किया जा सकता। इसका प्रतिपादन किस मामले में किया गया? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में। निर्वाचन आयोग में वर्तमान में कुल कितने आयुक्त हैं? 3। जब संविधान के अतिक्रमण के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो तब आरोप किसके द्वारा लगाया जाएगा? संसद के किसी भी सदन द्वारा। 30वां क्वेश्चन है राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य कदाचार के आरोप पर तभी हटाया जा सकता है जब जांच की जाए भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा। अगला क्वेश्चन है भारत और विश्व भूगोल से। विश्व वन दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाया। जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर जवाहर सुरंग किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? पीर पंजाल श्रेणी में। जम्मू और श्रीनगर राजमार्ग पर जवाहर सुरंग किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? पीर पंजाल में। लद्दाख तथा जास्कर पर्वत श्रेणी के मध्य बहने वाली नदी है सिंधु। उदयपुर की जावर खाने किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं?
जस्ता और जिंक के लिए। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? झेलम नदी पर। टिहरी बांध किस नदी पर नदी के संगम में स्थित है? भागीरथी और भिलंगना नदी पर। भिलंगना नदियों के संगम पर। टिहरी बांध किस नदी के संगम पर स्थित है? भागीरथी एवं भिलंगना नदियों के संगम पर। कारागंडा क्षेत्र किसके उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? कोयला उत्खनन के लिए। हांगहो नदी किसमें गिरती है? पीत सागर में। भारत का मौसम मानचित्र किस प्रक्षेप पर बनाया जाता है? भारत का मौसम मानचित्र किस प्रक्षेप पर बनाया जाता है? मर्केटर प्रक्षेप पर। अब सामान्य विज्ञान से कुछ क्वेश्चंस हैं, इन्हें देख लीजिए। स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तन करने वाला एंजाइम कौन सा है? इमाइलेज। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 अर्थात 23 जोड़े होती है। रक्त की अशुद्धियां किस अंग में जाकर छन जाती हैं? वक्र में। हेपेटाइटिस बी वायरस किस रोग हेतु जिम्मेदार है? पीलिया। उपार्जित प्रतिरक्षाहीनता संलक्षण एड्स किसके द्वारा संक्रमित होता है? विषाणुओं द्वारा। एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इसका जो वायरस होता है HIV ह्यूमन एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप क्या होता है? 120 और 80। 120/80। ओरल रिहाइड्रेशन विलियन ORS फुल फॉर्म। ORS का फुल फॉर्म ओरल रिहाइड्रेशन विलियन। ORS का फुल फॉर्म भी ध्यान देंगे। ओरल रिहाइड्रेशन विलियन का प्रयोग किस रोग में किया जाता है? दस्त में। किस अंग की गड़बड़ी से मधुमेह की बीमारी होने की संभावना होती है? अग्नाशय की गड़बड़ी। खुराक में प्रोटीन की अत्यधिक नमी से कौन सी बीमारी हो सकती है? क्वाइशियोरकर। ATP का निर्माण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कृषि से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं। हमने जैसा कि बताया था, ये वीडियो हमारा ऑल कंपटीशन के लिए है, यहाँ तक कि ISPCS सभी के लिए है, TGT PGT और ऑल वनडे एग्ज़ाम के लिए तो अति महत्वपूर्ण है। इसलिए आप देखते जाइए, समझते जाइए। बहुत बड़ा वीडियो नहीं होता, 20-22 मिनट का वीडियो होता है। आराम से आप देखिए, याद हो जाएगा आपको सब। लक्ष्मी 52 तथा नरेंद्र 6, 7 व 10 किस फल वृद्धि की उन्नत किस्में हैं? आंवला। श्वेता CISH G4 एवं सरदार लखनऊ 49 किस फल वृक्ष की उन्नत किस्में हैं? अमरूद की। पूषा मोहित, पूषा अभिषेक, पूषा उर्मिल, पूषा मनहर, पूषा रंजना किस पुष्पीय पौधे की किस्में हैं? गुलाब। ज्योत्सना उर्मिला गुलाल। ज्योत्सना उर्मिला गुलाल, शबनम एवं उर्वशी किस पुष्पीय लघु पौधे की नई किस्में हैं? ग्लेडियोलस की हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना KCC सरकार की मदद से बैंक द्वारा कब शुरू की गई? 1998 और 99। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसान क्रेडिट कार्ड KCC सरकार योजना 1998-99 में शुरू की गई। नरेगा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट
गारंटी योजना भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना अधिनियम 2005 से संचालित है। यह कब से शुरू हुई? ये 1 अप्रैल 2008 से स्टार्ट हुई। CAPL क्रॉप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लोन, यानी CAPL क्रॉप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लोन स्कीम कोऑपरेटिव बैंक द्वारा एक नई कृषि ऋण योजना के रूप में कब शुरू की गई? 1 अप्रैल 2005 से। भारत सरकार द्वारा वर्षा बीमा योजना कब से शुरू की गई? 2004 से। खेल से दो क्वेश्चन खेल से ले रहे हैं। विंबलडन ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? लान टेनिस से। एक और क्वेश्चन है, ब्रेस्ट स्ट्रोक पद किस से संबंधित है? तैराकी से। प्रसिद्ध खंडरिया महादेव यानी कंदरिया महादेव कहाँ स्थित है? खजुराहो में। किस स्थान पर अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी मिलकर गंगा बनाती हैं? देवप्रयाग में। झेलम, ब्यास, चिनाब, सतलज नदियों में से किसका उद्गमन भारतीय राज्य क्षेत्र से बाहर है? सतलज नदी का। पुस्तक सनी डेज किसने लिखी थी? सुनील गावस्कर ने। किस रचनाकार के नाटक का नायक दुष्यंत था? कालिदास के नाटक अभिज्ञान शकुंतलम के। भारत के कौन से प्रधानमंत्री सबसे कम समय तक पद पर रहे? चौधरी चरण सिंह। भारत के प्रथम राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु पद पर रहते हुए डॉक्टर जाकिर हुसैन। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम में। NCC की स्थापना, नेशनल कैडेट कोर इसका फुल फॉर्म होता है, इसकी स्थापना कहाँ हुई? NCC की स्थापना कब हुई? 1948 में हुई। केजरी CAZRI जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल एरॉयड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है कहाँ? जोधपुर में। नौसेना का दक्षिणी कमान कौन सा है? कोचीन यानी कोच्चि में है। राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी की स्थापना कहाँ की गई है? रायबरेली में। राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी स्थापना कहाँ की गई थी? रायबरेली में। किसने कहा स्वतंत्रता एवं समानता एक दूसरे के अनुपूरक हैं? मैकाइवर ने। भारत के किस प्रधानमंत्री ने कहा कि संसदीय जनतंत्र में प्रधानमंत्री शक्ति एवं उत्तरदायित्व का मुख्य केंद्र बिंदु होता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। यानी भारत के किस प्रधानमंत्री ने कहा संसदीय जनतंत्र में प्रधानमंत्री शक्ति और उत्तरदायित्व का मुख्य केंद्र होता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। राज्य व्यक्ति का विराट रूप है, यह किसका कथन है? प्लेटो का। पाकिस्तान का विचार सर्वप्रथम किसने किया यानी सुझाव किसने दिया? मोहम्मद इकबाल ने। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में कांग्रेस ने लोकसभा की सर्वाधिक सीटों पर विजय प्राप्त की? राजीव गांधी के कार्यकाल में। सुश्री मायावती प्रथम बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री किस वर्ष बनी? 1995 में। संस्कृत भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिलता है? ये गलत है, ये नहीं लिखना। मैला आंचल किसकी पुस्तक है? फणीश्वर नाथ रेणु की। रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? उर्वशी के लिए। विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? रॉबर्ट, गलत है भी नहीं है, ये
करंट में चला जाएगा, सॉरी। बस इतना ही आज के लिए वीडियो, और आप इसे अच्छे से पढ़ें। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए, पढ़ने के लिए।